जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए फिर से लगाते हैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर DSSB का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, बिफोर एंटरिंग इनटू बांग्लादेश इन विच डायरेक्शन डज द ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न ऑलमोस्ट 90 डिग्री एट धुबरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो प्रवेश से पहले ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, ये धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो धुबरी है ये मुड़ती है दक्षिण की ओर। तो 90 डिग्री किधर की साइड मुड़ती है, दक्षिण की साइड मुड़ती है जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और बांग्लादेश में ही हमारी जो गंगा रिवर है वो भी एंटर करती है। तो जब गंगा इधर की साइड से बहती हुई आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, पद्मा के नाम से। और इधर से आती है बहती हुई ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र रिवर को फिर यहाँ पर जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर किस नाम से, तो इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। तो जमुना और पद्मा जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो फिर ये बांग्लादेश में एक और नई नदी का निर्माण करती हैं और फिर ये बनाती है दोनों नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। तो भारत की जो मानक समय ग्रीनविच है वो मध्य समय से कितना आगे है। तो भारतीय मानक समय वो ग्रीनविच जो रेखा है इससे 5.5 घंटे हमेशा आगे रहता है। अगर वहाँ पर देखिए ग्रीनविच से अगर पश्चिम की साइड में अगर मान लिया 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे, तो ये 5.5 घंटे आगे यानी कि भारत में 5:30 बजे होंगे। अगर वहाँ पर 2 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे, वहाँ भारत में 7:30 बजे होंगे। तो भारत का जो समय है वो हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है ग्रीनविच माध्य समय से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमें बताना है। तो चार हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इनमें सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, जबकि सबसे नया वेद है अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है ये जादू टोने से संबंधित है और ऋग्वेद ऋचाओं का संकलन इसमें किया गया है। सामवेद संगीत से संबंधित है और जबकि यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित वेद है। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों का वेद के नाम से भी ऋग्वेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्राचीन शहरों और राज्यों को उत्तर से दक्षिण में हमें व्यवस्थित करना है। तो दिया है कन्नौज, अजंता और ऐहोल। तो सबसे पहले अगर यह बात की जाए इसको हमें उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ में लगाना है, ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए सबसे पहले हमारा कन्नौज ही पड़ता है उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद अजंता पड़ता है और फिर ऐहोल पड़ता है। तो इनका सीक्वेंस यही जो दिया है यही इनका उत्तर से दक्षिण भी सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश से पहले कौन से राजवंशों का शासन था। तो तुगलक डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टी थी उसका नाम है खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। ये यहाँ पर रूल कर रही थी दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था। तो पहला अंग्रेजी कारखाना ये हुगली नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था 1651 में हुगली नदी के किनारे पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये सबसे फेमस कोट है बाल गंगाधर तिलक जी का और ये बहुत ही बार मैनी टाइम्स एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इनको भारत में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, रक्षा अनुसंधान संगठन जो हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर अभी ये नहीं है। अब आपको बताना है, चलिए देखती हूँ आपको पता है कितनी चीज़ें पता है कितनी नहीं। तो बताइए कमेंट करके कि प्रेजेंट में DRDO के अध्यक्ष कौन सा है। DRDO ये जो DRDO है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और ये 1958 में बना था।
तो अब आपको बताना है कि ये जो रक्षा से संबंधित हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे बनाने का काम रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन करता है। तो अब आपको बताना है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रेजेंट में वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में अग्रणी भूमिका यानी कि लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था अक्षय कुमार को। अब हमें प्रेजेंट का याद रखना है, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो ये है, विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो विश्वनाथन आनंद जो कि चेस के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के अंदर, तो इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, ये हमें याद रखनी है और ये अलग अलग एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विश्वनाथन आनंद की ये बायोग्राफी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया जो ट्रैफिक का निशान है ये क्या बताता है? हमें ये बताना है। तो ये जो ट्रैफिक का निशान दिया गया है इससे ये बताता है कि जो ट्रक है यहाँ पर वो भाई देखिए ट्रक है और इसको कट कर दिया यहाँ से, इसका मतलब है कि ट्रक यहाँ पर बैन है, प्रतिबंधित है। और ये क्या है जो इसमें ऑप्शन दिए हैं बाकी कि इनको प्रवेश प्रतिबंधित है, ट्रकों को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं है। पार्किंग ये भी गलत है, ट्रकों की चेतावनी भी नहीं है, तो यहाँ पर ट्रक प्रतिबंधित है, सीधा सीधा इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से साइन दिया है, व्हाट डज द बिलो ट्रैफिक साइन। ये वाला जो ट्रैफिक साइन है ये किसके लिए दिया गया है? तो वार्निंग फॉर अ राउंड अबाउट। तो ये किसके लिए है? ये वाला ये एक वार्निंग दी जाती है किसके लिए? एक गोल चक्कर, राउंड अबाउट की चेतावनी की गोल चक्कर है। तो ये गोल गोल चक्कर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक गोल चक्कर की चेतावनी देता है, राउंड अबाउट इसको हम कहते हैं। अब हमें बताना है कि ये बताना है कि अब ये जो चिन्ह दिया गया है ये किसका है? तो यहाँ पर जो ट्रैफिक निशान दिया गया है ये क्या बताता है? तो ये पैदल चलने को प्रतिबंधित करता है और ये बताता है कि पैदल चलना यहाँ पर प्रतिबंधित है। तो इस तरह के जो साइन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और साइन आपको दिया है और ये पूछा है कि ये जो ट्रैफिक निशान दिया गया है ये क्या बताता है? तो ये यहाँ पर क्या बताता है? तो ये बताता है कि पार्किंग और रोक प्रतिबंधित है। तो पार्किंग और रोक को यहाँ पर क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है, ये इसका साइन है, ठीक है। पार्किंग एंड स्टॉपिंग जो है, पार्किंग एंड स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड हियर, तो ये इसका साइन होता है। इन साइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन तो हमें मिल गए। अब देखिए 5वां भी ये ट्रैफिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमें फिर से बताना है कि ये वाला जो ट्रैफिक का निशान है क्या बताता है? तो ये टर्न लेफ्ट मैंडेटरी यानी कि जो उल्टा मुड़ना क्या है? अनिवार्य है, ये इसको शो करता है। उल्टा बोले तो बाएं यानी कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये इधर को अगर जाएगा तो बाएं मुड़ना है और अगर ये इधर को जाता तो दाएं मुड़ना है। क्लियर है? तो ये आपको ट्रैफिक के जो दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर पता होने ज़रूरी है, साइन की कौन कौन से साइन क्या शो करते हैं। नेक्स्ट है मोड़ पर ड्राइविंग करते समय ड्राइवर को, तो जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो जब मोड़ आता है तो उस समय ड्राइवर को क्या करना चाहिए? पहला है रुकना और देखना चाहिए। देखिए रुकना तो चाहिए, ड्राइविंग करते हुए हमें रुकना तो चाहिए नहीं। बीच में अगर हमने अपनी गाड़ी रोक ली, पीछे गाड़ी तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये नहीं करेंगे। फिर है अन्य वाहनों के पार होने की प्रतीक्षा। भाई अगर हम पार होने की प्रतीक्षा करेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे, तो ये भी नहीं करना। गति धीमी करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। भाई देखिए जब भी मोड़ आता है तो मोड़ पे हमें अपनी गाड़ी धीमे कर लेनी चाहिए और गति तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायां मोड़ पूरा करने के बाद मुख्य धारा के ट्रैफिक के साथ मिलने के लिए ड्राइवर को डैश चाहिए। तो जब भी हम राइट मोड़ को पूरा करेंगे तो उसके बाद मुख्य धारा के ट्रैफिक के साथ मिलने के लिए ड्राइवर को क्या करनी चाहिए? गति बढ़ानी चाहिए, दूसरों को निकलने नहीं देना चाहिए आसानी से, या धीमी गति से और आसानी से ड्राइवर को चाहिए कि वो उस मुख्य धारा में चले। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कि धीरे धीरे वो आसानी से आगे की ओर बढ़े और मुख्य ट्रैफिक के साथ आए, ना कि तेज़ी करनी चाहिए, तेज़ी में कोई भी हादसा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बस स्टॉप पर बस को कहाँ पर रोका जाना चाहिए? तो जितना संभव हो कर्ब के पास उसको रोकना चाहिए बस को, ना कि 50 फीट या 100 फीट की दूरी पर, या जहाँ तक संभव हो कर्ब से दूर नहीं, जितना ज़्यादा संभव हो कर्ब के पास ही बस को रोका जाना चाहिए स्टेशन यानी कि सॉरी बस स्टॉप पर जहाँ पर बसें रुकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के टायर और सड़क के बीच प्रतिरोधी बल क्या कहलाता है? तो जब वाहन के टायर और सड़क के बीच जो प्रतिरोधी बल लगता है
ये कहलाता है रोलिंग प्रतिरोध या रोलिंग रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कहलाता है रोलिंग रेजिस्टेंस, जो कि वाहन के टायर और सड़क के बीच प्रतिरोधी बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशन पर किसी वाहन में दोष रिपोर्ट करने के लिए इनमें से कौन एक मानक प्रारूप है? तो जब सर्विस स्टेशन पर किसी वाहन में कोई दोष रिपोर्ट करना हो कि उसमें क्या डिफेक्ट है वो रिपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पर जो मानक प्रारूप है वो जॉब कार्ड होता है। क्या होता है? जॉब कार्ड। तो देखिए यहाँ पर ट्रैफिक से कितने सारे क्वेश्चन हमने देखे, तो आपको ट्रैफिक पे भी अच्छे से ध्यान देना है। तो फिर मिलेंगे एक अगले नए और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रैक्टिस सेट है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।